हम लोग इस वक्त वाशिम ज़िले के कारंजा शहर की जो उपज मंडी है वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर किसानों ने आज सोयाबीन अपनी फसल जो है बेचने के लिए लाई थी। बहुत से किसानों ने हमसे बात करते हुए कहा कि उनके सोयाबीन को माल नहीं मिल रहा, जो व्यापारी है वो गिरे से गिरा दाम दे रहा है। बहुत से किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए भाई, आपने यहाँ पर क्या लाया था और क्या भाव मिला आपको? मैंने लाया था सोयाबीन। सोयाबीन लाया मैंने 3420 रुपये गया मेरा एक ढेर, और एक ढेर गया 3625 रुपये। ऐसे दो ढेर है मेरे, दो ढेर लाया था मैंने। तो उसके भाव वो बोलते मोच्चर है, मट्टी है, ये बोल के भाव कम कर रही। अच्छा, अभी नाफेड़ भी मतलब शुरू होने वाला है। नाफेड़ कहा जाता है कि नाफेड़ के अंदर जो व्यापारी से अच्छे रेट दिए जाते हैं, फिर भी किसान नाफेड़ के अंदर भी नहीं जाते। नाफेड़ के लिए अंदर इसलिए नहीं जाते कि हमको पेरने का रहता गेहूँ चना, तो हमारे आंख में कर्जा रहता, वो भी यहाँ पर नकदी पैसा मिल जाता, उसके लिए हम यहाँ पर लाके बेचते। क्या कहेंगे, आपने क्या लाया था और आपके क्या फसल को सही दाम मिला? नहीं, मेरे फसल को कुछ अच्छा दाम मिला नहीं है। मैंने आज सोयाबीन लाया था, वो मॉइस्चर और मट्टी के वजह से उसके दाम गिरा दिए। मेरे बहुत कम दाम में गिरा, और लागत देखे तो 6 एकड़ खेत पे डाला था मैंने सोयाबीन, उसमें 1.5 लाख रुपए लगे, और मेरे हाथ में अब सिर्फ 3500 रुपये आएंगे। लेकिन आपने कितना, आपको पूरा माल कितना था? मेरा अभी सिर्फ 22 कट्टे हुए हैं मेरे को 6 एकड़ में। कीमत कितनी मिलने वाली है? 3500 रुपये मिलेंगे क्विंटल। मतलब कितना पूरा कितना वो माप होने का है, टोटल होने का है। मतलब लॉस में होगा? लॉस, बहुत लॉस में है। अभी अभी मेरे बीबी के गहने वगैरह रखे हुए हैं, उनको छुड़ा भी नहीं सकते। अभी अगला पीक आएगा तब देखेंगे, अगर गेहूँ भी अच्छा नहीं हुआ तो सोना चला जाएगा। और इतनी गलत परिस्थिति है हमारे महाराष्ट्र के काश्तकारों की, क्योंकि विदर्भ की सबसे ज़्यादा तो विदर्भ की, क्योंकि यहाँ पे ना हमें भाव मिलता है ना कुछ मिलता है। यहाँ पे इतना गलत चल रहा है कि मार्केट में कि मॉइस्चर है करके बोलते हैं। यहाँ पे इस साल इतनी बारिश हुई है और इतना ये हुआ है कि उसकी वजह से तो नहीं टाइम पर। अभी हाल ही में बच्चू कडू ने एक बहुत बड़ा आंदोलन नागपुर में किया था किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए। उन्हें सरकार ने उनसे बात करके उन्हें आने वाले जो 2026 जो वर्ष है उसके अंदर उनको कर्ज माफ़ी का उन्होंने एक आश्वासन उन्हें दिया है। बहुत से लोगों का कहना है कि बच्चू कडू मैनेज हो गए। क्या कहेंगे आप? नहीं, बच्चू कडू मैनेज हो ही नहीं सकते। वो इतने बड़े संसद में अगर काश्तकार हो या खेती वालों का नाम निकालते हैं तो वो मैनेज कैसे होंगे? जहाँ पे वो जब आमदार थे तभी नहीं वो मैनेज हुए, तो अब क्या मैनेज होंगे? अब तो आमदार नहीं, अब तो किसान के बेटे हैं और किसान के जैसे रहेंगे। और बच्चू कडू का यही मानना है कि काश्तकार को मिलना चाहिए। कोई आमदार ऐसे खड़े होकर किसी काश्तकार के बारे में नहीं बोल सकता। वो इंसान पैदल चलता है, ट्रैक्टर रैली निकालता है और इतने सारे बात कहता है हमारे काश्तकारों के लिए या खेती वालों के लिए। वैसी कोई बात कोई आमदार आज तक कोई संसद में खड़ा रह के नहीं बोल सका। अभी हाल ही में बच्चू कडू ने बुल्ढाना जिले के अंदर एक स्टेज से एक आह्वान किया था, किसानों को कहा था कि भाई तुम आत्महत्या न करते हो, आमदारों को काटो करके। ये हमारे विदर्भ की एक ऐसी बोली है जो वो बोली जाती है, जो रानटी भाषा बोलते हैं। और रानटी शब्द में उन्होंने बोला कि अब ऐसे काम तो नहीं कर रख सकते हैं, लेकिन उनको काट डालो। कि काटने से भी अगर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काटने से भी उनके अंदर कुछ खून भी नहीं है। खून नहीं है, पानी है उनके अंदर। जिसके अंदर पानी है वो क्या कर सकेंगे? तो काश्तकारों के लिए उनके पास जान नहीं है, उनके बाप दादा के घर से बांध के नहीं लाए, खेती करके ही कमाई होंगे, और उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है। बच्चू कडू एक नेता ऐसा है कि जो सच में काश्तकारों के लिए उठा रहा है, और हम सब काश्तकार बच्चू कडू के साथ रहेंगे और रहते रहेंगे। अभी जरांगे ने भी कहा है, मनोज जरांगे पटेल जिन्होंने मराठा आरक्षण का खड़ा किया था, आंदोलन किया था, मतलब उनका कहना है कि अगर किसान चाहे तो मैं उनके लिए आंदोलन कर सकता हूँ। हाँ, करना ही चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए जितना किया है उतना अगर काश्तकारों के लिए भी करेंगे ना, तो सच में यहाँ पे कुछ तो भी होगा। और काश्तकारों के लिए हमी भाव अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने इससे पहले ही सुना कि 5000 रुपये हमी भाव है, और यहाँ पे 3300, 3200 और 3500 में सोयाबीन गया हुआ है। और ऐसा तो कोई अभी बड़ी बड़ी कंपनियों को 500 करोड़ रुपए एक झटके में हुआ। कोई कंपनी वालों ने आंदोलन नहीं किया, किसी को रास्ते पे उतरने का काम नहीं पड़ा। पर एक काश्तकारी ऐसा है कि उसको रास्ते पे उतरना पड़ता है, अपनी चीज़ें मांगनी पड़ती है। कोई नहीं दे रहा है, कोई करता नहीं है उनके लिए। भला ये इनका कहना है, जो किसान इनका कहना है कि उन्होंने जो उनकी बीवी का सोना अभी गहान रखकर जो मजदूरी बोलो या कि बीज वगैरह लाए हैं, उसके लिए उन्होंने बंदोबस्त करके उन्होंने अपनी बीवी का जो सोना है वो गहान रखकर पैसे लिए। तुम्हें सांगा दादा, तुमने क्या लाए थे बताइए? हमने सोयाबीन लेकर आए थे। सोयाबीन हमारा अभी गया 3300 भाव गया। मॉइस्चर है बोले, मट्टी है, उसके लिए क्या हमारे अपेक्षा रख रहे थे आप, कितना भाव मिलना चाहिए? जैसे कि हमारे को नहीं क्या, उसको मिनिमम जो हमारे को बैग जो दे रहे उन रेट से, अब वो रेट के हिसाब से देना ना। अब जो रेट से हमारे को 30 किलो की बैग मिलती, वही रेट में हमारा तुम क्विंटल ले रहे, तुम हमारे को 30 किलो की बैग तुम उतनी की देते, और हमारे को उतने से तुम 3300 से माल ले रहे हमारा।
क्या परोड़ रहा, हमारे को उसके पीछे खत लगता है, मेहनत लगती है, उसमें डोरे है, दवा है, ये है, सब है, मशीन से काट के लाना पड़ता है, सूंघा के लाना पड़ता है, टोटल खर्चा कितना जा रहा है उसका। और ये आपने जो सोयाबीन लाए थे वो लॉस में जा रहा आपका कहना है, और जो व्यापारी है वो अपने हिसाब से दाम ले रहे हैं साहब। हाँ, ये दाम उनके हिसाब से ले रहे हो, ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दाम बन के नहीं आए। और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से दाम आए, जो हमारे को जो सब्सिडी देती उन, जैसे कि हमारे खुद के सौदा के माल को अगर उन्होंने भाव सही दिए ना, तो हमारे को उनके अतिदृष्टि के पैसे की जरूरत नहीं। हमारे माल को अगर रियल भाव दिए उन्होंने, तो हमारे को हमारे माल के पैसा पूरता। ये जो अतिदृष्टि बोलते हो 2000 डालते, 6 किस्तें डालते साल की, तो ये हमारे को नहीं होना। बस हमारे को हमारे माल का सही भाव होना। अरे जो हमारे को कंपनी से भाव देते हो बैग का, उसमें रेट कम करते क्या हमारे को, उसमें तो वही रेट देते हो। तो हमारे को जैसे नाफेड़ में फसल बेचना फ़ायदेमंद है या व्यापारी को बेचना फ़ायदेमंद है? नाफेड़ का ऐसा है, उसमें 2 महीने पहले से नंबर लगाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल में अभी गेहूँ चने का अपने टाइम चल जाता, तो उसके वास्ते यहाँ पे हमारे को नकदी कैश के वास्ते यहाँ ला के डालना पड़ता। फिर आगे का जो हमारा चना डालना है, गेहूँ डालना है, उसके लिए हमारे को पैसा लगता। तो हमारे को यहाँ पे परोड़ता और यहाँ पे ये भाव गिरा के लेते। क्या लगता है आपको किसान की आत्महत्या रोके सरकार, इसके लिए ऐसा क्या कदम उठाए? याच्यासाठी एकच महत्त्वाचा विषय आहे, हिंदीमध्ये बोला लागते ठीक आहे। तर शासनाने जे धोरण ठेवलेलं आहे त्यानुसार जर बाजारभाव व्यवस्थित मिळाले तर कर्जमाफीची सुद्धा गरज नाही आहे। आणि त्यानंतर शासनाने जो भाव दिलं तर शेतकरीसुद्धा आत्महत्या करू शकत नाही, कारण की पीक कमी निघतंय, उत्पन्न कमी आहे, खर्च वाढलेला आहे। आता युरिया म्हटलं किंवा DAP म्हटलं तर 1100-1200 असे खताचे रेट झालेले आहे। आता सोयाबीनची छोटीशी बॅग जर 20 किलोची घ्यायला जर गेलं तर आज त्या बॅगेचे 3200 रुपये भाव मोजून द्यावा लागलेला आहे 20 किलोचे। तर सरासरी जर विचार केला तर एकराला 8 ते 10 हजार रुपये खर्च आहे, नांगरणीपासून पंजी वखरणे, रोटावेटर मारणे, पेरणीपासून तर काढेपर्यंत। जो बॅग आज 2500 रुपये बॅगाने निघत होती, आज ते 3200 रुपये बॅग काढणारे घ्यायला लागले, 3500 रुपये। माझा एकच यही सवाल ये है आपसे कि सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे किसान की आत्महत्या रुके? सरकारने एकच काम करायला पाहिजे, भाव वाढायला पाहिजे, भाव द्यायला पाहिजे पद्धतशीर, त्याच्यानंतर आत्महत्या करणारच नाही कास्तकार। सध्या जे आपल्याला बच्चू कडून आश्वासन भेटलेलं आहे कर्जमाफी म्हणजे पुढच्या वर्षी करणार आहे, काय वाटतं तुम्हाला? ते काय फायदा, वेळ जाऊन मार्च महिन्यात हे करू शकतो ना आपण, आता तर भरायला लागते ना, जरी नाही म्हटलं तरी। आता त्यांनी समोरची तारीख दिली, ती तारीख आपल्या फायद्याची काय? मार्च महिना लागला की आपल्या मग तिकाटे लागतात की नाही तुम्ही कर्ज भरा, मग आधीच पाहिजे ना आपल्याला। इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि सरकार ने बच्चू कडू को चॉकलेट दिया? हाँ तेच आहे, सरळच आहे, दिसाच लागलं ते वरती। एप्रिल के आगे बोले ना उन्होंने, एप्रिल के आगे बोले ना, एप्रिलच्या समोर 31 मार्चच्या अगोदर म्हटलं काय? एप्रिल के आगे बोले ना उन्होंने, जून ने बोले उन्होंने। गलत है, गलत है। तो आश्वासन है, जीआर थोड़ी है इसका, कोई वो बोले वो, लेकिन वो कुछ लिखा है कि उसमें क्या देंगे भाई देंगे। किसानों का कहना है कि जो फडणवीस ने अपनी आश्वासन दिया है अभी आने वाले जून के अंदर, वो लोगों का कहना है कि भाई देंगे भाई देंगे, वो सिर्फ आश्वासन है, जीआर नहीं है। वाकई यहाँ किसान काफ़ी अपनी फसलों के दामों को लेकर चिंतित नज़र आया है। ज़का खान, वाशिम, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।